लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला, और ये क्या होता है देखिए, ये देगा टू प्रूव दैट गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई अपॉन में 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m वेयर m इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है ना। तो ये जो फार्मूला जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये फार्मूला आपका लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला कहलाता है, और इसको लगातार पूछा गया है एग्जाम में, है ना। तो प्रूफ कैसे करना है देखिए, ये भी आसान है। कुछ चीजें हमको रिप्लेस करके आगे बढ़ना है, जो पुराने रिजल्ट हम पढ़ के आए हैं उसी को हमको आगे बढ़ाना है ना। तो प्रूफ में वी नो दैट, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है ना, वी नो दैट बीटा फंक्शन एम एन दिस इज इक्वल टू क्या है, रिलेशन अपॉन गामा m प्लस n, ये इक्वेशन नंबर 1। बट बीटा फंक्शन एम एन के लिए हम एक और रिलेशन जानते हैं, अभी यूज किए हैं, 0 टू π/2 साइन रेज टू पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेज टू पावर 2n माइनस 1 थीटा, और ये d थीटा, है ना। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान दें, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 0 टू π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा और कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, ये जो इक्वेशन 3 हुआ, इसमें हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ध्यान देना इसको, क्या रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए, हमको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, वो भी हमको अपने माइंड में रखना है ना। तो ऊपर ही देख लें थोड़ा सा, ये है हमारे पास गामा m प्लस 1/2, मतलब n की जगह हम 1/2 रिप्लेस कर रहे हैं। ध्यान देना, ये जो हमारे पास रिजल्ट है बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन, डिनोमिनेटर में गामा m प्लस n है तो n की जगह 1/2 आया है, ध्यान देना, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर रूट पाई आया है, और हम जानते हैं कि गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट पाई होता है, अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, है ना। तो क्या क्या करना है हमको, किसी एक m या n की जगह में अपने को 1/2 यूज करना है, और जैसे ही गामा 1/2 आएगा तो रूट पाई हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे देखिए, कि पुट, क्योंकि m के फॉर्म में है हमारा जो लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला जो है m के पदों में है, तो हम n को रिप्लेस करेंगे। 2n माइनस 1 इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो आपका n इक्वल टू 1/2 हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम ये पुट कर रहे हैं। देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 टू π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा। अब cos रेस टू पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं सीधा d थीटा कर देता हूँ इसको, इक्वल टू, अब राइट साइड में गामा n की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यहाँ से देखिए n की वैल्यू 1/2 अपॉन गामा m प्लस n की जगह फिर से हम रख देंगे हाफ, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान दें, अगेन ये इक्वेशन 4 हो गया, फिर से हम एक क्या चेंजेस करते हैं, अगेन पुट n इक्वल टू m इन इक्वेशन नंबर 3। ध्यान दो, इक्वेशन 3 में
इक्वेशन 3 में हम फिर से क्या कर रहे हैं, n की जगह m पुट कर रहे हैं। n की जगह m पुट क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान, दो चीजें दिमाग में रखना है आपको इस फॉर्मूले के लिए। आपको 2n-1 को 0 पुट करना है, क्यों, क्योंकि n की जगह में आपको हाफ चाहिए। अब n इक्वल टू m करना है आपको। n इक्वल टू m करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन 2m-1 थीटा, और कॉस जो 2n था वो फिर से 2m-1 थीटा डी थीटा हो गया। दिस इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा, गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा m प्लस m, m प्लस m। ध्यान दें, अब n की जगह m पुट करने का क्या मतलब है कि हम जो शो करना चाहते हैं कि लीजेंडर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसको हम दिखाना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दाएं साइड में गामा 2m है, तो यहाँ से यदि m प्लस m करेंगे तभी हमको गामा 2m मिलेगा। यही एक जगह है जहाँ पे n की जगह m यदि हम रिप्लेस कर दें तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको गामा 2m मिल जाएगा, है ना, ध्यान देना। तो इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं, रिजल्ट को ध्यान में रख के आपको स्टेप आगे बढ़ने हैं। चलिए, अब n इक्वल टू m हम क्यों किए ये समझ आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है अपने को, हमको यहाँ से मिल जाएगा एक मिनट, n की जगह n पुट कर दिया है ना, ठीक है। तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 2। यहाँ से आप देख पा रहे हैं साइन थीटा का पावर और कॉस थीटा का पावर दोनों का सेम है, तो Tm-1 ले लिए। ध्यान देंगे इसको। अब आप जान रहे हैं कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कहाँ पे, पावर 2m-1 के अंदर में, मतलब यहाँ पर ऐसा। ध्यान दो, तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से 2 है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम 2 रेज टू पावर m-1 मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये पूरा इसके पावर के अंदर में आ जाए, और उसकी जगह हम क्या लिख पाए, साइन 2 थीटा लिख पाए, है ना। ये 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था। अब चूंकि हम क्या किए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, तो मीनिंग चेंज ना हो करके 2 रेज टू पावर 2m-1 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और ये आपका हो गया डी थीटा। दिस इज इक्वल टू क्या, गामा m इंटू गामा m, दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये गामा m प्लस m एड होके ये हो गया 2m। बताइए यहाँ तक समझ आया क्या कैलकुलेशन। हेलो, हेलो, ठीक। क्यों ऐसा कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, है ना। हम n की जगह m क्यों पुट किए, और 2n-1 को हमने 0 क्यों लिया, ये सब चीजें दिमाग में सेट होना चाहिए। ये आपका हो गया 2m। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे ध्यान देना। अब जब इसको आगे हम इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट साइड को, ध्यान देना, लेफ्ट साइड को अपने को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के पहले हम क्या करते हैं, पुट 2 थीटा इक्वल टू हम x ले लेते हैं। तो x जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2d थीटा, दिस इज इक्वल टू, सॉरी 2dx इक्वल टू 2 थीटा होगा, है ना, इक्वल टू dx। क्या हुआ, क्या है समझ लो। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन जिसको मैं टिक चिन्ह कर रहा हूँ अभी, है ना, ध्यान दो, ये वाला, ये इसमें वेरिएबल एक्चुअल में क्या है, थीटा है। थीटा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स में। तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, है ना। तो 2 थीटा डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ध्यान दो, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये हो जाएगा 2, और हमारे पास है डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो फाइनली 2d थीटा बराबर हमको क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है, हम x वाले वेरिएबल में हमारा जो हैबिट होता है पूरी तरह सॉल्व करने का, है ना, तो हमारे पास थीटा यहाँ पे एक मेन वेरिएबल है, तो थीटा को हम x के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो हमारा मेन वेरिएबल है थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है ये। तो 2d थीटा इक्वल टू dx आपका कन्वर्ट हो जाएगा।
तो देखिए ये हमारा जो इक्वेशन है वो कैसे बनने वाला है, अभी आप ध्यान दो, 2 इंटू डी थीटा, इसकी जगह हम क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ये आ गया dx, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान दें, ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा, और इसके पावर में 2m-1। अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट की जब बात करेंगे तो ये x इक्वल टू 0 के लिए थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 के लिए x 0 हो जाएगा, x में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए ये क्या हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा, और थीटा के जब π/2 रखेंगे तो हमारे पास 2 थीटा है, तो 2 π/2 करेंगे तो 2 कैंसिल होके ये हो जाएगा पाई, लिमिट चेंज कर रहे हैं ना, dx, तो ये लेफ्ट साइड का काम खत्म हो गया। अब राइट साइड में हमारे पास क्या है, ये है गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m। अब एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज करना है अपने को, और वो फार्मूला क्या है ध्यान से समझना, ये भी 12 का है, इंटीग्रेशन का है ना। जैसे हमारे पास 0 टू a f ऑफ x dx है, तो उसको हम लिख पाते हैं 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx। कब लिख पाते हैं, इफ f ऑफ, अच्छा ये 2a है ना, ध्यान दो यहाँ पे 0 टू 2a है, 0 टू 2a है ना, तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, f ऑफ x हो जाए। देखो यदि हमारे पास इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू 2a है, तो उसको हम 2 इंटू 0 टू a लिख पा रहे हैं, देखिए 2a का आधा हुआ है, हाफ, एफ एक्स डी एक्स लिख पाते हैं। यदि उस फंक्शन को 2a माइनस एक्स करें तो फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, तो आप यहां से समझिए ये कैसे चेंज हो रहा है। ये जो पाई है, पाई को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू π/2 रखेंगे, तो a की जगह क्या आ गया, π/2 आ गया, देखिए। और ये इंटीग्रेशन 0 टू साइन एक्स में यदि यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है। पाई का मतलब क्या है, 2π/2 है ना, समझने के लिए 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं a को पहचानने के लिए, a की जगह आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, π/2 आ गई, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा, और इसके डिवाइड में ऑलरेडी 2 इंटू 2m-1 है। अब ये 0 टू जो पाई था, क्योंकि 2 सामने आ गया तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो ये π/2 हो जाएगा। ये 2a था तो a हुआ था, अब ये पाई है तो π/2 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। और ये मिल गया हमको साइन एक्स के पावर में 2m-1 dx, दिस इज इक्वल टू गामा m स्क्वायर अपॉन गामा 2m। अब देखिए हम रिजल्ट के बहुत करीब हैं, यहाँ तक कैलकुलेशन में किसी कोई दिक्कत है, हेलो, अब देखिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूज जो हम करेंगे ध्यान देना, हम जानते हैं कि किसी भी इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल को बदल सकते हैं, तो वेरिएबल जब यहाँ से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 अपॉन 0 टू π/2, ये साइन एक्स है, इसको हम साइन थीटा के पावर में 2m-1 कर देते हैं, और ये डी थीटा गामा m स्क्वायर अपॉन गामा 2m। अब ध्यान दो, पीछे आ जाओ तो थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर 4 को देखो आप, इक्वेशन 4 हम क्या बनाए हैं, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4, कि यदि हमारे पास 2 इंटू 0 टू π/2 साइन 2m-1 थीटा डी थीटा है, तो उसके जगह में हम गामा m, गामा हाफ और गामा m प्लस हाफ हम यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हम निष्कर्ष तक पहुंचे, x की जगह में जब थीटा वेरिएबल उसको हम कन्वर्ट किए तो हमको यही मिला हुआ है लेफ्ट साइड, तो इसकी जगह में हम राइट साइड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाला राइट वाला वैल्यू, ध्यान दें। इसीलिए ये जो रिप्लेसमेंट है ये वाला काम चल रहा था, देखिए यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास है 2 इंटू 0 टू π/2 साइन थीटा के पावर में 2m-1 डी थीटा, इसके जगह में हम लिख सकते हैं, क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे गामा m,
और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है मैं बाद में लिखूंगा, यहाँ पे एक बार गामा हाफ लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया गामा m प्लस हाफ, और ये यहाँ पे आपका बच गया 1/2^2m-1, दिस इज इक्वल टू गामा m स्क्वायर अपॉन गामा 2m। अब ये गामा m की वैल्यू और यहाँ पे गामा m का स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर और ये गामा m, तो एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये और ये कैंसिल आउट। गामा हाफ की वैल्यू हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट पाई, और ये मिल गया आपको गामा m प्लस हाफ, और यहाँ पे है 1/2^2m-1, दिस इज इक्वल टू गामा m अपॉन गामा 2m। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको देखिए क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या हुआ है, ये गामा 2m इधर आपका आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गामा पाई सॉरी स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2^2m-1 इंटू गामा 2m, दिस इज इक्वल टू, ये जो अपॉन में आपको दिख रहा है m प्लस हाफ, इसको दाईं ओर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 हो जाएगा ये, और यही आपका लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला है, वेयर m इज ग्रेटर देन 0। देखिए एक के बाद दो, दो के बाद तीन, अलग अलग इसको फॉर्म में कन्वर्ट करते जाना है और फाइनली चीजों को रिप्लेस करना है।